तरफ राहुल गांधी के इस पूरे मामले पर, चूंकि उन्होंने भाषण में और भी कई सारे लाइन इस्तेमाल किए, तो भाषा की मर्यादा उनको बताई जा रही है। दूसरी तरफ इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री एक इतने इंपॉर्टेंट इशू पर पूरे सदन से गायब रहे। ऐसे में क्या इसका जवाब भी राहुल गांधी ही देंगे? सवाल राहुल गांधी से ही पूछा जाएगा। ओम सर, ना पड़ रहा है मुझे। हो गया सर। इस बात का जवाब देना पड़ रहा है कि क्या राहुल गांधी ने क्या कहा, कैसे कहा, क्योंकि राहुल गांधी जिस संसदीय परंपरा के हामी है तो बहुत पवित्र और बड़ी सलीके वाली, शिष्टाचार वाली रही है। लेकिन इस शिष्टाचार वाली परंपरा को किसने नष्ट किया, ये तो हम ठीक से समझते हैं। 10 बरस पहले जो पप्पू पप्पू कह करके और सारा नाटक स्टार्ट किया था, और उसके साथ साथ में और जो घिनौनी बातें जुड़ती चली गई जो कि संसदीय परंपरा में कहीं दर्ज नहीं होती, और जिनको स्पीकर जो जिस तरीके से रहे और जिन्होंने बर्दाश्त किया और दर्ज नहीं किया या माफ कर दिया, जो कुछ रहा वो सब चलता रहा। अभी ये जो भाषा राहुल गांधी बोल रहे हैं, ये भाषा जनजी की भाषा है, ये नंगी भाषा है, ये तुरंत असर करती है, जो बिल्कुल तिलमिला देती है। ये भाषा अब तक लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के ही सिपाहियों के पास थी, लेकिन वो सिपाही अब कमजोर पड़ गए इस भाषा के सामने, जब इनको मुकाबले की भाषा मिल रही है जो लॉजिकल है, तथ्यों से परे नहीं है। कहा जा रहा है, लेकिन इनमें उस तरीके का सम्मान नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से जिम्मेवारी स्थापित करने का एक ऐलान है कि आप अपना काम कैसे छोड़ के जा सकते हो। अगर जाओगे तो आपको यही सब कहा जाएगा, इसीलिए सब कहा जा रहा है। तो लेकिन इनको ये बताना नहीं चाहिए, और दुर्भाग्य यह है कि ताजा ताजा भूले नहीं है। संघ ने ही कहा था कि साहब ये जो जनजी आए हैं और ये जो चिराग कौन सी पार्टी जो बनी हुई है, इस पार्टी में राष्ट्रद्रोही और ऐसे ऐसे लोग शामिल हैं। और 10 दिन बाद में ही वही बात फिर तो जब भागवत जी ने बदल दी और कहा कि नहीं ये देश प्रेमी है, ये देश के हित करने वाले हैं, तो ये इस तरह की बातें दो अर्थ रखती है। एक नीचे वाला तबका क्या बोल रहा है, ऊपर वाला तबका क्या बोल रहा है। ऐसे में संबित पात्रा कुछ फरमाते हैं, या उनके जो दूसरे अनिल बलूनी जो दूसरे प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कुछ बोलते तो कोई मीनिंग ही नहीं रहता। जिस तरह की राजनीति चल रही है, पहले सौहार्द की राजनीति थी, राजनीतिक नाइत्यफाकियों का सम्मान किया जाता था, अब शत्रुता की राजनीति प्रारंभ हो गई। और किसने की बिल्कुल साफ साफ नजर आता है कि यही लोग जो संसद में बैठे हैं और जो एनडीए के लोग हैं, उनमें भी खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लोग वही इसको नष्ट कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है, और जिनकी जिम्मेवारी है, जो जिन्होंने इनको जन्म दिया है, जिसकी ये एक शाखा है, वो खामोश रहते हैं ऐसी बातों पर। तो ऐसे में ऐसा कहना तो मेरा ख्याल है कि इनको दोहराना तो मतलब अपना मुंह गंदा करना है, जिस तरह की बातें देखने को मिलती है। लेकिन शर्म इस बात पे लगती है कि संबित पात्रा या बलूनी कुछ बोलते हैं, ये इससे पहले इनके लोग कुछ नहीं बोलते। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका तो पता ही नहीं रखता। और ये लोग इतने 20 दिन से जब लोकसभा में नहीं आए, कुछ आए बोले नहीं, कुछ सुना नहीं, और लगातार सारा आरोप लगाते रहे कि साहब वहां पर दंगा फसाद हो रहा है, इसलिए हम लोग नहीं जाएंगे। इसी तरह की भाषा है वो। तो ये मेरा ख्याल है कि जवाब देने का सिलसिला बनना चाहिए, और जवाब देने के लिए बाध्य करने की जुबान वही है जो कांग्रेस ने अपने कन्वेंशन में की। और राहुल गांधी जिस तरीके से बोले और अपना दृश्य भी बताया कि विदेश नीति का क्या हाल हो गया है, ये कौन सा है। आप देश से पहचाने जाते हैं, आप व्यक्ति के रूप में नहीं पहचाने जाते। जब आप भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी हमारा प्रधानमंत्री पहचाना जाता है। गले मिलने के लिए आप अनुमति, आप नेताओं से गले मिल रहे हैं, आपको पता नहीं कि दुनिया में हमें किस निगाह से देखा जा रहा है, उसका परिणाम क्या हो रहा है। इन सारी बातों को जो सांकेतिक रूप से दर्ज हुई है, और उन पर कुछ टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। वो गाली उस तरह की मुझे तो आती नहीं है जिस तरह की गालियां मैं सुनता रहा हूँ। और ये 56 इंच और ये सारा जो देखने को मिला है, ये बड़ा अटपटा लगता है कि क्या हो गया, कि क्या है कि कोई स्कूल के बच्चे कर रहे हैं क्या, किस तरीके से सारी बातें हों। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह का सिलसिला जारी रखा है इन्होंने पूरे 20 दिन या
पूरे अपने शासनकाल में, उसी का परिणाम है। वो कहा जा सकता है ना कि बोया पे बबूल का तो आम कहाँ से होए, वही हाल हो रहा है। और इसके लिए जवाब दे तो मेरा ख्याल है कि ये सभी लोग हैं, हमारे जो स्पीकर साहब बैठे रहे, इनका काम है अंपायरिंग करना और देखना कि किनके साथ में न्याय हो रहा है, किनके साथ में अन्याय हो रहा है, किसको बोलने दिया जा रहा है, किसको बोलने नहीं दिया जा रहा है, और किसको नियंत्रित करना है और किसको नियंत्रित नहीं करना है। ये सारी बातें भी देखने को मिले कि संसदीय परंपराओं पर जिस तरीके से मजाक किया गया या उसको मजाक उड़ाया गया, वो बड़ा शर्मनाक। जी निश्चित तौर पे। और जहां तक अभी सौरभ का जिक्र किया संदीप सर ने, वो तो उनका तो सेट पैटर्न ही यही है। वो तो इस देश में चुने हुए विधायक, मंत्री, सांसद, बल्कि मुख्यमंत्री को भी इसी तरीके से ट्रीट करते आए हैं। उन्हें तो ये लगता है कि हमारा ये जो फॉर्मूला है वो इतना सफल फॉर्मूला है कि हम इससे जिसको चाहे, जैसे चाहे और जब चाहे डरा करके, धमका करके जो चाहेंगे वो करा लेंगे। भाई आपने पार्टियां तोड़ी, दोबारा तोड़ी, तीसरी बार तोड़ने के कगार पे लाके खड़ी कर दिए हैं। एक ही पार्टी को दो दो तीन तीन बार तोड़ते हैं इसी फॉर्मूले से। तो कभी पुलिस भेज देंगे, कभी ईडी भेज देंगे, कभी आईटी वालों को भेज देंगे, कभी सीबीआई लगा देंगे। यही काम इतने सालों से करते आए हैं। यही कर करके तमाम पूरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर इतना ऐसा कब्जा जमा के रखा हुआ है कि वो उसी की देन है कि बीसीआई को निकल करके और इस तरीके से आना पड़ा। एक सूर्यकांत साहब ने कॉकरोच शब्द बोल करके, एक पैरासाइट का इस्तेमाल करके वो जो भुगत रहे हैं, वो आप उनके दिल से पूछिए। लेकिन उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं, इस वजह से शायद वो खुल करके विरोध नहीं कर पाते होंगे। वो कैसे हर रोज आईना देखते होंगे, ये वही जानते होंगे। उनके ऊपर क्या गुजरती होगी अगर कहीं भी जरा सी भी, खैर छोड़ते हैं, उस बात ही को छोड़ देते हैं। उन सर, जो परिस्थिति है अभी, भाषा और ये सारी चीजें अपनी जगह पे हैं। राहुल गांधी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस पर हम सब भी खूब बात कर लेते हैं। अभी भी हम लोग जो बात कर रहे थे, ठीक बात है कि राहुल को भी कभी कभी कुछ चीजों पे कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन क्या एक जो बड़ा तबका ये मानता है, अभी एक हमारी इसमें कमेंट बॉक्स में कोई कह रहे थे कि मैं, मेरे लिए कि मैं भी तो चाणक्य कहता हूं और ये सब कहता हूं। हाँ, निश्चित तौर पे मैं कहता हूं। हालांकि उन्होंने एक चीज कही कि तड़ीपार कोर्ट ने कहा है, बाकी किसी ने नहीं कहा है। वो सब अपनी जगह पे है। जो उनको उपाधियां दी जाती है, मैं उन उपाधियों का जिक्र करता हूं, उस पर सवाल करना होता है, तब मैं वो सारी बातें कहता हूं। उन सर, सवाल मेरा ये है कि जो स्तर भाजपा अपना रही है, क्या जवाब देने के लिए उस स्तर पर उतरना जरूरी हो चुका है? इसलिए कांग्रेस को, राहुल गांधी को ये रास्ता लेना पड़ रहा है इतनी मेच्योरिटी के बाद? जो बदलाव भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 के बाद से राहुल गांधी में देखी जा रही है, उसके बावजूद भी अगर वो इस स्तर पर उतर रहे हैं, तो क्या अब उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, जो इस देश का एक बड़ा हिस्सा मानता है कि जवाब देने के लिए आपको उस लाइन पे उतरना होगा जिस लाइन पर आपसे सवाल किया जा रहा है? राम प्रकाश जी, जो 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 हैसियत और जो शिखर पर जिस तरीके से राहुल गांधी पहुंचे हैं और जितनी मेहनत के साथ में वो अपने आप को पूरी दुनिया में, सब देश में ही नहीं दुनिया में इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी को हर कोई पहचान रहा है, तो उसका कायल है। उनको उनको हम क्या शिक्षा देंगे इस बात के लिए? वो खुद समझते हैं कि क्या होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। हम जिस कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, उस कल्चर में आवेश में, क्रोध में ऐसी बात नहीं कही जाती जो जो स्तर से नीचे लगे, जिससे कि कहीं बहुत हल्कापन लगे। जैसा ये जो नई जनरेशन है, जिसको कौन सी जन कहते हैं, ये बोलते हैं, नंगी भाषा बोलने के आदि हम, असरदार है, बेहतर है। लेकिन राहुल गांधी से अपेक्षा मैं ये नहीं करूंगा निश्चित रूप से कि वो कुछ ऐसा करके दिखाए। जो साथ में है वो लोग अगर वैसा करते हैं तो उसमें कोई एतराज नहीं, क्योंकि जो जैसा बोल रहा है वैसा उसको सुनाई दे रहा है। राहुल गांधी का स्वर लेकिन अपने आप में आवेश में भी बड़ा संतुलित रहना चाहिए, अपेक्षा है ये। बाकी तो वो जो ग्राउंड रियलिटीज के साथ में देखते हैं तो उनको खुद को महसूस होता होगा। मैं विवेक जी की बात को बहुत गौर से सुन रहा था कि हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट किया, हम देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि सारे जिंदगी के बाद में कौन सा एक बेहतर चरित्र, कौन सा सामना, शख्सियत कौन सी उभर करके आ रही है। वो शख्सियत राहुल गांधी है। और राहुल गांधी में सब कुछ होना चाहिए, ऐसा शिष्ट होना चाहिए कि लोग उसको फॉलो करें। ऐसा नहीं होना चाहिए
जिसको फॉलो करने वाले बड़े अलग किस्म के होते हैं। तो ये अपेक्षा तो है, लेकिन इनसे कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब इनके प्रति नाराजगी कम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनको जो कुछ जिस गड़ाए जाने की जो तौर तरीके, उनमें कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन राहुल गांधी को अलग नजर आना चाहिए कि वो एक अपना किरदार है जो पूरे हिंदुस्तान के लिए है, और उसको जो भी लोग हैं उसमें ही अपना भविष्य देख रहे हैं, या उसकी विचारधारा में देख रहे हैं, या उसकी पार्टी में देख रहे हैं। तो ऐसे में उनको नियंत्रित तो स्वयं को करना चाहिए, या ये अपेक्षा है हमारी। ये हम कह रहे हैं, बाकी बहुत ज्यादा बेहतर समझते हैं जहां से बैठ करके वो बात कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों का रेस्पॉन्स क्या है। वो 4000 किलोमीटर पूरे देश को नाप चुके हैं, तो हर हर जगह को पहचानते हैं कि कहाँ कहाँ कैसी भाषा बोली या समझी जाती है। अब यहाँ का ये जो दृश्य है, इसमें नंगी भाषा ज्यादा कारगर है, लेकिन राहुल गांधी को नहीं करना है। राहुल गांधी को अपना बड़ा स्टेचू ऊपर रखना है, और उसी शिष्टता के साथ में बातचीत करनी चाहिए जिसके लिए वो विख्यात। जी।